नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप इंतज़ार और नहीं, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीपीएस स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, टू के सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट होने पर जो स्ट्रेटेजी आने वाला था, वो स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में रिवील करेंगे, पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो को जो देख रहे हो फर्स्ट टाइम, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैनल पे जाके एक और वीडियो है ये सीपीआर स्ट्रेटेजी के ऊपर, उस वीडियो को पहले देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन फॉर पार्ट 1। इस वीडियो को पहले देखो, बाद में जाके आज का वीडियो देखो। और ये सेम लोगों का है, थंबनेल का जो है ये सेम ही है, थोड़ा सा कलर में अंतर है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, और आज के जो थंबनेल है वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सीक्रेट रिवील्ड। ठीक है, तो उसको पहले देखना, बाद में जाके ये देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। उसके पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वरना आपका जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक से समझ नहीं आएगा। और स्ट्रेटेजी एकदम नया है, टोटल यूट्यूब में ये फर्स्ट टाइम रिवील हो रहा है ऐसा स्ट्रेटेजी। जैसे कि BMW था, गोरिल्ला था, कैमरिला था, सब कुछ जैसे नए थे, ये स्ट्रेटेजी भी नया है। सीपीआर के ऊपर कई सारे वीडियो है कई चैनल पे, लेकिन इस तरह के वीडियो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और इस चीज़ को जानते हो कि आप कैसे प्रीमियम नॉलेज इस चैनल पे शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो करना ही है। जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि बेल आइकन आप लोग प्रेस नहीं करते हो। मेरा यूट्यूब का जो डेटा शो कर रहा है, बेल आइकन लगभग 50% के ऊपर जो फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब तो किए, लेकिन साइट का जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है। प्लीज़ उसको प्रेस कीजिएगा, वरना आपको न्यू नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों पहले चलते हैं हम सीपीआर के ऊपर। जो सीख लिया हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में, उस चीज़ के ऊपर अब हम सीख लेते हैं सीपीआर कहाँ पे लगाना है। तो ज़ीरोधा में आप सीपीआर लगा सकते हो, बिल्कुल। ज़ीरोधा ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्टडीज़ में जाना यहाँ पे, उसके बाद सेंट्रल पाइवट रेंज सीपीआर लिख के दोगे तो नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सीपीआर अगर लिखूँगा सीपीआर, तो नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेंट्रल पाइवट रेंज, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये लग जाएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको के ट्रेडिंग व्यू में करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में चार्ट का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। ये सीपीआर का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कैंडल्स का डिफरेंस हो सकता है कभी कभी ज़ीरोधा में। इसलिए दोस्तों, एक्यूरेसी ज़्यादा पाने के लिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करें। तो अभी चलते ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी मेरा सीपीआर लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है, इस पे सीपीआर लगाने के लिए पहले आपको ये एफएक्स करके जो इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है बस सीपीआर। और यहाँ पे बहुत सारे सीपीआर का जो इंडिकेटर है, बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें से कोई भी आप ले लो, कोई भी खुली छूट है, कोई भी ले लो, उस हिसाब से आपको चार्ट पे लग जाएगा। और मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ कि क्या लगाना है। तो सीपीआर का जो है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, कोई भी इंडिकेटर लगा लो। वहाँ से आप सिर्फ पाइवट रहेगा, टीसी रहेगा, बीसी रहेगा, जो 3 लाइन है। उसके साथ एक रहेगा आपका R3 S3 R4 और S4, बस। और बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अभी लग जाएगा तो दिखेगा आपको। ये देखो 15 मिनट में कैंडल में ये लग गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ये देखो दोस्तों, ये है 3 लाइन, पाइवट TCBC, पाइवट TCBC, ये S4 सॉरी S3 S4, और ऊपर में है जैसे ये R3 दिख रहा है अभी तक, और थोड़ा, हाँ, ये आपका R3 R4। तो हर एक चार्ट पे, हर एक डेट पे वही होगा, R3 R4 S3 S4 और पाइवट। ये आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है। ठीक है, अभी चलते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्ट्रेटेजी का जो इंट्रोडक्शन में आपने समझ लिया। पहले मैं प्राइस को ऑफ कर देता हूँ, तो जाके आपको कुछ समझ में आएगा। अभी ये जो नैरो नैरो वाली बात है, कि इसी चार्ट को मैं दिखाया था निफ्टी का, तो उसमें देखो आंखों के सामने आपको लग रहा है ये नैरो है, ये नैरो है, ये नैरो है। तो कंडीशंस फर्स्ट ये होना चाहिए कि जो नैरो सीपीआर है वो
आपके आंखों के सामने होना चाहिए नैरो, आपके नेकेड आई से आपको समझना चाहिए वो नैरो है। सेकंड कंडीशन है कि प्रीवियस जो सीपीआर है उससे करंट इस डेट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका सीपीआर ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर होना चाहिए ऐसे। सेकंड कंडीशन ये है कि इस जो सीपीआर है इस रेंज के अंदर भी होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मानो यहाँ पे हिस्टोरिकल जो चार्ट है उस पे हम चेक करते, जैसे यहाँ पे है, सपोज़ यहाँ पे इसका अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हालांकि ये नैरो नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले डेट का जो सीपीआर है उस रेंज के अंदर है तो ठीक ठाक है, और ऊपर है तो भी चलेगा, अंदर है तो भी चलेगा, ठीक है। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यही शो होगा कि अंदर और बीच का जो अंतर है वो अंतर आपको समझना चाहिए और नैरो होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात दो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अभी एक तीसरा कंडीशन ये है कि आपको अगर बाइंग के लिए सोचना है तो ये दो कंडीशन है कि एक तो ऊपर हो या फिर उसके अंदर हो, बीच का लेवल को इस लेवल को टच करके ऐसे ही हो साइड बाय साइड। तो अगर आपको इसी चार्ट के ऊपर अगर सेल करना है तो सेल के लिए आपको यही इसके बीच का एक हो जाता है और एक नीचे हो जाता है। तो देखो ये कॉमन जोन हो जाता है फॉर बाइंग और सेलिंग, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। बाइंग के लिए भी हो सकता है, सेलिंग के लिए भी हो सकता है। लेकिन ऊपर खुले तो बाइंग का सोचना है, नीचे खुले तो सेलिंग का सोचना है दोस्तों, क्योंकि ये सीपीआर का जो फंडा है ये ऊपर नीच का एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं कि फंडा क्या है, कि कैसे ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए आपके पास 3 कैंडल होंगे, एकदम सिंपल, 3 कैंडल ओनली, 3 कैंडल 15 मिनट का, मतलब 9:15 टू 9:30, 9:30 टू 9:45, 9:45 टू 10। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पूरे दिन में अगर ट्रेड मिले तो नहीं करना है। 3 कैंडल के अंदर अगर ट्रेड मिल रहा है तो लो, वरना छोड़ दो। इससे क्या होगा, बहुत फिल्टर हो जाएगा आपका स्टॉक, बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उसमें अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और ये तो खाली पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको अगर एक दिन में सपोज़ 2 ट्रेड मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है पार्ट 2 जब आए तब उस पार्ट 2 के हिसाब से आपको 3 ट्रेड मिले, या फिर पार्ट 3 जब आए पार्ट 3 में आपको 2 ट्रेड मिले, तो ये आपका मिलता ही जाएगा। टोटल जो सीपीआर का फंडा है, टोटल सीपीआर मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों के प्यार से। टोटल सीपीआर जिस तरह के ये वाइड रेंज वाले ट्रेंडिंग वाले जो सीपीआर है, जैसे नैरो रेंज वाले, ये सीपीआर का टोटल गेम मैं कवर करने वाला हूँ, जो यूट्यूब में इससे पहले कोई नहीं किया दोस्तों, मार्केट कोई नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे शेयर करेंगे। आप लोग चैनल को शेयर करते जाओ, चैनल को नेक्स्ट माइलस्टोन को क्रॉस करते जाओ, क्रॉस करने में हेल्प करो, तो वो पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों। फिबोनाची नंबर के सीरीज़ जो है उस सीरीज़ से हम लोग भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट 1 पे अगर आप काम कर रहे हो तो पार्ट 1 का डिसिप्लिन आपको मानना है, रूल मानना है, उसके हिसाब से आपको अगर ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं ट्रेड मिला तो नो टेंशन। 3 कैंडल देखो कितना रिलायबल है सिचुएशन। 3 कैंडल यानी कि 10 बजे के अंदर आपको ट्रेड मिलना चाहिए, वरना छोड़ दो, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फास्ट कैंडल जो ये ऊपर खुलेगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, फास्ट कैंडल जो होगा, ये कैंडल, ये जो रेंज है ऊपर का और नीचे का जो रेंज है, इस कैंडल को इस लाइंस को ऐसे क्रॉस करना चाहिए। कोई भी कैंडल हो, फर्स्ट कैंडल क्रॉस किया सपोज, सेकंड कैंडल भी क्रॉस किया ऐसे नीचे, या फिर थर्ड कैंडल फिर से नीचे से क्रॉस किया, कोई भी हो, ऐसे नीचे से ऊपर इसको क्रॉस करना है। मतलब नीचे ओपन हो ऊपर क्लोज हो, या फिर ऊपर ओपन हो नीचे क्लोज हो। पहली बात तो ये समझो, इस 3 एरिया को क्रॉस करना चाहिए एक कैंडल, और वो एक एक करके 3 कैंडल में ही होना चाहिए, फर्स्ट 3। कुछ भी कंडीशन इससे अलग नहीं होगा कि आप बोलोगे सर स्पाइक ऐसे क्लोजिंग दिया, स्पाइक मार के ये करा,
नहीं होगा। या फिर यहाँ पे ओपन दिया, ऐसे क्लोजिंग दिया, नहीं होगा। 3 एरिया को क्लोज करना है, क्रॉस करना है, 3 एरिया को, ये टोटल रेंज को काटना है, ऐसे ऐसे, या फिर ऊपर से लेके नीचे, ऐसे कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ही आपका ट्रेड बनेगा। तो इसमें अगर ऐसा होता है, ये नीचे है तो इसके सेल साइड का ट्रेड होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट कैंडल अगर ऐसा खुले, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद फिर ऐसा खुले, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए, 3 कैंडल का कंडीशन में आपको एक कैंडल मिल गया, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि 3 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल आपके सेटअप में आ गया कि तीनों में से हो सकता है फर्स्ट कैंडल ही क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सेल सेटअप के लिए आपके दिमाग में है, तो फर्स्ट कैंडल ही कैसे ऐसे रेड करके क्रॉस कर दिया, बस इसके नीचे सेल, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, ये हो सकता है। या फिर फर्स्ट कैंडल नहीं किया, सेकेंड कैंडल किया, बस सेकेंड कैंडल में सेल, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस हाई के, उसी कैंडल का मार्केट, उसी कैंडल का, जो कैंडल क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, उसी कैंडल का होना चाहिए। अगल बगल में जो कैंडल है उसका नहीं हो सकता, ये कैंडल ऐसा हो, इसके हाई के नहीं, जो कैंडल क्रॉस करेगा उस कैंडल का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी गया। तो मानो कि ऐसा हुआ, फर्स्ट कैंडल ऐसा किया, सेकंड कैंडल ऐसा स्पाइक दिया, और थर्ड कैंडल ऐसे नीचे क्लोजिंग दिया, बस उसी के नीचे सेल, उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एसएल। टारगेट क्या होगा? टारगेट आप मान के चलो, ये R3 जैसे है, S3 जैसे है, इसी एरिया पे टारगेट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ऐसे एरिया में आके घूम जाए, ये भी हो सकता है। इसके लिए टारगेट के लिए जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है कि ऐसे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है इसके नीचे सेल, तो सेल कर दो। 1% अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, और एसएल जो यहाँ पे है उसको उठा के इस एरिया पे लाओ, और बाकी ट्रेड को चलने दो। ट्रेड अगर ऐसे जाके यहाँ पे जाता है, फिर से बुक करके यहाँ का एसएल लगाओ, ट्रेल करो। या फिर ट्रेड अगर यहाँ से घूम जाता है तो आपका तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना तो है ही, सेफ्टी बल्ब तो आपके पास है ही, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ काम करना है दोस्तों। ट्रेड अगर ना मिले तो छोड़ दो, लेकिन जो मिलेगा बूम वाला मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ सर, इसको समझो। आप लोग उल्टा सीधा ट्रेड करते हो, सेटअप पे नहीं आता है, ट्रेड कर लेते हो, ट्रेड में घुस जाते हो, आपको इमोशनल जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाता आपसे, इसलिए आप लोग फंसते हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन समझ में आ गया, तो 3 कैंडल फर्स्ट 3 कैंडल में ही होना चाहिए। अभी एक बात करते हैं कि सपोज़ फर्स्ट कैंडल ये हो गया, आप सेल किया, लेकिन सेकेंड कैंडल ये बन गया, ठीक है, चलो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ लेकिन ऐसा बन गया, ठीक है। थर्ड कैंडल फिर से ऐसा बन गया, तो आपका ट्रेड कंटिन्यू होगा तो ऑलरेडी, लेकिन थर्ड कैंडल अगर ऐसे ऊपर जाके आपका दे देता है तो स्टॉप लॉस तो आपका जाहिर सी बात है, ठीक है। जो करंट कैंडल, 3 में से जो करंट कैंडल, जो भी 3 में से कोई भी एक, फर्स्ट अगर हो जाए क्रॉस तो उसके नीचे सेल, सेकंड अगर हो जाए तो उसके नीचे, जो कंडीशन फुलफिल करेगा मतलब ऊपर से नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, और थर्ड अगर किए तो थर्ड के नीचे सेल, थर्ड के ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है। ठीक ठीक उसी तरह बाइंग का कंडीशन भी सेम ही है। बाइंग का कंडीशन क्या बोल रहा है? जैसे कि ये सीपीआर है, तो आपको ऐसे क्रॉस करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल, उसके ऊपर बाई, नीचे स्टॉप लॉस, या फिर सेकेंड कैंडल या फिर थर्ड कैंडल, कुछ भी हो, ये तीनों में से एक कैंडल अगर क्रॉस करे उसके ऊपर बाई होना चाहिए, नीचे का स्टॉप लॉस। और टारगेट, टारगेट इस एरिया का, और उसके साथ साथ 1% का जो फंडा है उस फंडे को याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों समझ रहे हो मेरी बात? एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीमियम नॉलेज, पेड नॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चीज़ों को समझो पहले, फास्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पे जो कंडीशन सेल की है वहाँ पे बाई की है, सिर्फ एक ही चीज़ है, जो ऊपर खुलेगा उसमें बाइंग का सोचना है, नीचे खुलेगा तो सेलिंग का सोचना है, बीच में खुलेगा तो कुछ भी हो सकता है। कैंडल स्टिक का जो सिस्टम बोलेगा वही आपको कंसीडर करना है,
यहाँ पे अगर ऐसे सेम सेम टू सेम खुल के अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्रॉस करके ऐसे दे रहा है तो ले लो बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। और आपका नैरो का जो फंडा है वो तो आपको पता ही है। इसमें एक चीज़ और भी है जो हर एक ट्रेड में होता है, हर एक स्ट्रेटेजी की, कैंडल अगर बड़ा हो जाए तो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत बड़ा कैंडल हो जाए तो कैसे ट्रेड करोगे ना, उसका स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। वो भी एक दिखाएंगे, तो हम लोग जब चार्ट पे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही प्रीमियम है दोस्तों। ठीक है, अभी चार्ट को ऑन करते हैं। तो ये था निफ्टी का चार्ट। हमें अभी जो चार्ट है उसके डिस्कस करेंगे, जो जहाँ पे ये ट्रेड मैं उसको ढूंढ के रखा हूँ। फर्स्ट चार्ट आता है ये, 15 मिनट पे ही करना है इसको। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट चार्ट आता है वो ग्लेन मार्क का। ठीक है, ग्लेन मार्क का इस डेट को फॉलो करो, इस डेट को देखो कंडीशन कैसा था। ये इसके आजू बाजू खुला, ऊपर खुला नहीं खुला, ऊपर टोटल नहीं खुला लेकिन थोड़ा टच करके खुला, तो इसमें बाइंग सेलिंग दोनों हो सकता है। या फिर आप कह रहे हो कि अगर माइन्यूटली देखे तो ऊपर खुला तो बाइंग, कोई बात नहीं। फर्स्ट कैंडल क्रॉस नहीं किया, सेकंड कैंडल क्रॉस नहीं किया, थर्ड कैंडल देखो कैसे नीचे से ऊपर क्लोज किया, बस इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। बहुत ही कम मिलेगा ट्रेड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नैरो सीपीआर में ट्रेड बहुत कम मिलता है और उसमें आप सिर्फ पार्ट 1 सीख रहे हो। तो नैरो सीपीआर का जो टोटल चैप्टर है, 3-4 जो पार्ट है उसमें से एक पार्ट सीख रहे हो आप, तो ट्रेड तो जाहिर सी बात है कम ही मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है उसमें अलग सिचुएशन होंगे, उसके हिसाब से भी मिलेंगे आपको, लेकिन पार्ट 1 में सिर्फ ये ही मिल रहा है। और इस ग्लेन मार्क का भी देखो एक और डेट है, कैसे इन्होंने R3 R4 को भी टच किया, देखो दोस्तों वो डेट है आपका 4 मई को। देखो 4 मई ने क्या किया, इन्होंने ये ऊपर खुला तो आपको बाई साइड का सोचना था, लेकिन देखो फर्स्ट कैंडल में ये ऊपर से लेके नीचे क्लोजिंग दे दिया और इसके नीचे सेल, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग का सोच के रखे थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर खुला, ऊपर खुलता है मार्केट, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहता है, लेकिन ये टोटल उल्टा किया दोस्तों। S3 में आके सपोर्ट लिया, कोई बात नहीं, इसने उल्टा किया। हम लोगों को डिसिप्लिन के हिसाब से ये नहीं आ रहा था, ये अगर इसको टच करके खुलता तो हम लोग इसमें ट्रेड ज़रूर कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्लियरली ऊपर खुला तो इसमें ट्रेड नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो इससे ऊपर खुला, लेकिन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कोई भी ऐसा कैंडल इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया या फिर यहाँ से लेके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसमें बाइंग का तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद कुछ भी करे, ये कैंडल दिया है लेकिन इसमें ट्रेड ही नहीं करना। फर्स्ट 3 कैंडल क्रॉस कर चुका है, हमारा ट्रेड यहाँ पे बंद होता है सीपीआर के इस पार्ट के डिसिप्लिन के हिसाब से। क्लियर? सेकंड चार्ट देख लेते हैं। एक विप्रो का चार्ट है, सॉरी, विप्रो का जो चार्ट है ये है ये देखो 12 मई, विप्रो का 12 मई। इससे नीचे खुला तो हम लोगों को सेल का सोचना है, इससे नीचे खुला सेल का सोचना है। ठीक है, और देखो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कैसे ऊपर से लेके नीचे क्लोज दिया, इसके नीचे सेल, और देखो टारगेट में आके ही आपका मार्केट टच किया ये S3। उससे पहले आपका 1% के हिसाब से आप तो बुक करते रहे, ट्रेल करते रहे और जाके यहाँ पे हो क्लोज दिया। ठीक, तो ऐसे होना चाहिए। देखो फर्स्ट कैंडल में आपको एंट्री मिल गया, हो सकता है कभी कभी फर्स्ट कैंडल में ना मिले, लेकिन 3 कैंडल के अंदर होना चाहिए। उससे बाद अगर हो तो ट्रेड नहीं करना है। इसके अलावा इसमें और एक है 6 तारीख को,
ये देखिए 6 मई। देखो दोस्तों आइडियल सिचुएशन कैसे बनता है, देखो एकदम बढ़िया प्रीमियम सा नॉलेज, पेड नॉलेज, लाखों का नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये देखो ऊपर सीपीआर, ठीक, फर्स्ट कैंडल ने फुलफिल नहीं की, नीचे से ऊपर जाना चाहिए था इसको, ये नहीं की। सेकेंड कैंडल ने नहीं की, थर्ड कैंडल ने किया है, देखो नीचे से जाके ऊपर क्लोजिंग दिया, बस आपका ट्रेड यहाँ पे ही हो जाता है। कंडीशन फुलफिल्ड। 3 कैंडल के अंदर एक कैंडल होना चाहिए, इस कैंडल में एंट्री, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लो के, बस उसके बाद देखो ट्रेड कैसा चला। टारगेट को हिट किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्रेंडिंग मार्केट में नैरो सीपीआर बहुत ही काम का है, ठीक है, इसको याद रखना। एलटीआई देखो, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, एलटीआई ऐसे अगर बिग कैंडल बन जाए, यहाँ पे ऊपर है, इसको ट्रेड लेना है बाई साइड के, फिर भी मैं ये लार्ज कैंडल था इसलिए दिखा रहा हूँ। सपोज ये ऊपर का ग्रीन होता तो इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेते आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना ही अच्छा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिला था ये नीचे का मिला था, लेकिन इसमें तो सेल का सोचना है आपको, क्योंकि ये सीपीआर के बहुत नीचे खुला, तो इसमें ग्रीन बना लेकिन ट्रेड नहीं है डिसिप्लिन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही ज़बरदस्त है, और कैसे फिल्टर हो रहा है देखो, आपका फिल्टर हो रहा है, बहुत ही फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उल्टे सीधे ट्रेड सब रिजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं। और अगर इस सिचुएशन में ऐसा हो कि आपको फर्स्ट कैंडल पे ऐसा हो, सेकंड कैंडल नीचे आए, थर्ड कैंडल, सपोज़ यहाँ पे आपका एंट्री मिल गया फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल अगर, मैं इसको क्लियरली ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ ये यहाँ पे बाइंग का था, ये यहाँ पे बाइंग का सिचुएशन है, ऊपर खुला, तो फर्स्ट कैंडल ऐसा किया, ठीक है, आपका एंट्री मिल गया इसके ऊपर, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो सेकेंड कैंडल ऐसा ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग दिया नीचे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस के पास। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस के लिए वेट करो, हो सकता है थर्ड कैंडल यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाए, या फिर नहीं जाएगा तो नीचे आके स्टॉप लॉस करेगा। ऐसा भी हो सकता है आपको फर्स्ट कैंडल ऐसा मिले, फुलफिल ना हो, सेकेंड कैंडल ऐसा मिले, फुलफिल किए हो लेकिन हाई के ऊपर नहीं गया, और थर्ड कैंडल ऐसे मिले नीचे। तो टोटल तीनों में कन्फ्यूजन है कि मार्केट किधर जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको ट्रेड लेना है बाई साइड का, और तीनों कैंडल इस चक्कर में निकल गए, बस छोड़ दो, उस दिन का ट्रेड इसमें नहीं होगा। किसी और स्ट्रेटेजी में देखो, गोरिल्ला देखो, बीएमडब्ल्यू देखो, कैमरिला देखो, है ना, बहुत सारी चीज़ है, उस चीज़ के ऊपर देखो, रेलवे ट्रैक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीपीआर में इस पार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि टोटल आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। कोई भी दिक्कत हो, मार्क माय वर्ड, क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज़ है, बिल्कुल प्रीमियम सी चीज़ है, हो सकता है आप लोगों का दिक्कत हो रहा है समझ में, तो कमेंट ज़रूर कर देना यूट्यूब के नीचे, मैं फॉलो अप वीडियो ला दूंगा, कोई इशू नहीं है। फॉलो अप वीडियो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो प्रॉब्लम्स लिख के बस कमेंट में डाल दो, मैं उसको नोट करके 4-5 अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ कन्फ्यूजन आए, कुछ डाउट्स आए, उसके रिगार्डिंग एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, आप लोगों के प्यार से ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा, है ना। क्लियर होना चाहिए ट्रेड, सिंपल सी भाषा में क्लियर होना चाहिए। ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, वरना मत करो, छोड़ दो। बाकी पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे मज़ा आएंगे, पार्ट 3 पे भी देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ इस वीडियो का दी एंड करते हैं यहाँ पे, और आप ही का प्यार ऐसे ही बरसाते रहो, और नेक्स्ट माइलस्टोन जो कि 3K है उसको क्रॉस करने में
इस चैनल को मदद करो, वो पार्ट 2 हम लाएंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।